तो दोस्तों राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम जानेंगे विजय एकादशी के बारे में। 13 या 14 फरवरी को कब होगा व्रत? हिंदू धर्म में विजय एकादशी का अत्यंत विशेष स्थान है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पावन व्रत प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्रद्धा और नियम पूर्वक रखा जाता है। इस दिन सृष्टि के पालन कर्ता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ व्रत रखने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से विजय, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। वर्ष 2026 में विजय एकादशी 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान पुण्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:22 से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक होगा। विजय एकादशी का व्रत की तिथि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को होगा। विजय एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9:14 तक कर सकते हैं। विजय एकादशी के उपाय। विजय एकादशी के दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ की पूजा करें। पेड़ के पास घी का एक दीपक जलाएं और उसकी 7 परिक्रमा करें। इस दौरान विष्णु जी के नाम का जाप करें। अंत में अपनी मनोकामना को बोलें और पूर्व में किए गए पापों के लिए माफी मांगें। ऐसा करने से आपको विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही मनचाही इच्छा जल्दी पूरी हो सकती है। यदि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हैं या आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो विजय एकादशी के दिन प्रातः काल में अपने घर में विष्णु जी की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। फिर एक पान का पत्ता लें, उस पर ओम विष्णुवे नमः लिखकर विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इस दौरान अपनी इच्छा को बोलते रहें। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद उस पत्ते को घर की तिजोरी में पीले कपड़े में बांधकर रख दें। ऐसा करने से आप परेशानियों से दूर रहेंगे और आर्थिक रूप से समृद्ध महसूस करेंगे। विष्णु जी के मन चाहे आशीर्वाद पाने के लिए विजय एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही व्रत करें और रात के समय फल, वस्त्र, दाल, तिल, हल्दी और मिठाई आदि पीले रंग की चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी पर पीले रंग की चीजों का दान करने से पुण्य मिलता है, साथ ही पाप नष्ट होते हैं और जीवन में खुशियों का धन का अच्छा तालमेल बना रहता है। विजय एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण का पठन के समस्त पापनाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया। सर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जानकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई।
और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे राणा पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजना दूर पर कुमारी द्वीप में वक्लदाल्य नाम से मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लदाल्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं आपकी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्लदाल्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सप्तजन्यजा और ऊपर जो रखें उस पर नारायण भगवान के स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के समान सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। एकादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत का किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंत में, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को मातम्य को पढ़ता या सुनाता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सुने, आप सब अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली सभी को सुनाएं। राधे राधे।